पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूं मेरे कुछ फेवरेट क्रिएटर्स प्रभास की सलार मूवी की 365 डेज ओटीटी ट्रेंडिंग सक्सेस को डिकोड करते हुए ऑडियंस को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलीज के टाइम पे सलार मूवी को जो लाइमलाइट नहीं मिला, बल्कि जिस लेवल का हेट उस मूवी के अराउंड सर्कुलेट हुआ, बॉक्स ऑफिस के अंदर जिस लेवल पे ये मूवी अंडर परफॉर्म कर गया था, आज से ऑलमोस्ट एक साल पहले जिन ऑडियंस को ये सलार मूवी मीडियोकर फील हो रहा था, आज के डेट पे वही सारी सिचुएशन सलार मूवी के अराउंड टोटली बदल चुका है। अचानक से लोग इस मूवी को रिवॉच करते हुए मास्टरपीस कह रहे हैं। सलार के जिन म्यूजिक्स और बीजीएम को क्रिटिसाइज किया गया था, वही म्यूजिक एक साल बाद ऑडियंस के लिए गूज़बम्स की तरह काम कर रहा है। सलार मूवी की जिस डार्क थीम से लोगों को प्रॉब्लम थी, वही लोगों के लिए इस मूवी का मेन यूएसपी बन चुका है। प्रभास जिनके कम डायलॉग होने की वजह से लोगों ने उनके एक्टिंग पर सवाल उठाना चालू कर दिया था, वही सेम ऑडियंस एक साल बाद प्रभास की सलार मूवी को रिवॉच करने के बाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ डिफेंड कर रहे हैं कि देवा तो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था। कुछ ज्यादा ना बताकर स्क्रीन में उस कैरेक्टर का प्रेजेंस ऑडियंस के अकॉर्डिंग मूवी के लिए ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। इवन ऑडियंस के अकॉर्डिंग इस टाइम में सलार इसलिए एक मास्टरपीस मूवी है बिकॉज मूवी का वर्ल्ड बिल्डिंग हमारे नॉर्मल इंडियन एक्शन मूवीज से बहुत ऊपर स्टैंड आउट करता है। दैट्स द रीजन सलार ट्रेंड बाय डिज्नी प्लस हॉटस्टार इन 365 डेज। ऑब्वियसली आपका ये भाई सलार मूवी के सक्सेस के पीछे इन मेन स्ट्रीम रीजंस को एक्सेप्ट करता है। इवन मैं बाकी क्रिएटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एग्री करता हूं, पर मुझे थोड़ा सा डिटेल और जेन्युइन एनालिसिस ज्यादा पसंद है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने टेबल पे वही सर्व करने की कोशिश करूंगा जो एक्चुअल रीजंस इस मूवी को एक साल बाद एक कल्ट क्लासिक मूवी में कन्वर्ट कर देता है। सो वीडियो को एंड तक डेफिनेटली वॉच करना। तुम लाइक करोगे ये तो मैं लिख कर दे सकता हूं। पॉइंट नंबर 1, रीवॉचेबल सोशल मीडिया ट्रेंड। काफी बार हम एक मूवी रिलीज होने से पहले कहते रहते हैं कि यार इस मूवी का उतना हाइप नहीं है, कोई क्रेज नहीं है, ऑडियंस के अंदर मूवी को लेकर कोई एंटिसिपेशन नहीं है। इवन मूवी रिलीज के पहले इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर एग्जैक्ट ऐसा ही सिचुएशन किसी भी एक रैंडम मूवी के साथ होता है तो डेफिनेटली वो मूवी इंटरनेट में एक अलग ट्रेंड क्रिएट करने में नाकाम रहता है। तो अगर एक मूवी को लेकर ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्रिएट ही नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को उस मूवी के बारे में कैसे पता चलेगा? जिसका रिसेंटली मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं, शाहिद कपूर की देवा। भले ही वो मूवी कोई मेन स्ट्रीम मूवी नहीं था, पर मेरी इस एक्सप्लेनेशन वाइज उस मूवी का सिचुएशन एग्जैक्ट सेम टू सेम है। डेफिनेटली ये मूवी ट्रेंड क्रिएट करने में असफल रहा था, तभी हम देख सकते हैं कि इस मूवी को लेकर उतना डिस्कशन आगे नहीं बढ़ पाया। पर अगर आप इसी सेम पोजीशन पर एनिमल मूवी को अटैच करोगे तो ये टोटल सिनारियो बिल्कुल ही चेंज दिखेगा आपको। आई नो मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील होगा, पर ध्यान से सुनना पड़ेगा। हम सबको बताएं कि एनिमल मूवी अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल मीडिया में ट्रेंड क्रिएट करने में सफल रहा था। अब आप ये कहोगे कि भाई तू ये सब क्या बक रहा है, सलार मूवी के ओटीटी सक्सेस के साथ इन सब का क्या कनेक्शन है? रुको जरा, सबर करो, है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो। मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता था, पर कहना पड़ेगा। हमारे सूरज भाई ने जब एक साल बाद सलार के नेगेटिव रिव्यू पर अपोलॉजी मांगा, देन इसको एक्सपैंड करते हुए फिर 2-4 लोगों ने जब मूवी के ऊपर और थोड़ा सा बात किया, तो धीरे धीरे एक साल बाद सलार की रिवॉचेबिलिटी का न्यूज मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंचने लगा और धीरे धीरे लोग सलार के इन्हीं रिवॉचेस का रिएक्शन देखकर क्यूरियस होने लगे। तब जाके अचानक से मूवी के मेकर्स अपने फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार 365 डेज ट्रेंडिंग न्यूज को इंटरनेट में फेंक के मारा, जो अचानक से इंटरनेट में एक बूम की तरह ब्लास्ट हो गया और मेजॉरिटी मेन स्ट्रीम ऑडियंस के कानों पर यह खबर पहुंच गया कि सलार मूवी को पिछले एक साल से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लोगों ने इतना रिवॉच किया कि मूवी एक साल बाद भी टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है। देन एज यूजुअल हम सबको बताएं, जो इंटरनेट ट्रेंड का रूल है, सबके दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर ये सलार मूवी एक साल बाद लोगों को इतना पसंद आ रहा है तो क्यों ना मैं भी एक बार रिवॉच करके देख लूं, क्या पता मुझे भी पिक्चर पसंद आ जाए। ऐसा ही हुआ है ना? ऐसा ही हुआ है, मुझे पता है। देन ऐसे करते करते लोगों के बीच में सोशल मीडिया के द्वारा एक अलग वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो गया, एक अलग हाइप क्रिएट हो गया इस मूवी के अकॉर्डिंग। अचानक से सलार रिवॉचेबिलिटी का एक ट्रेंड इंटरनेट में वायरल हो गया। फिर आता है असली रियलाइजेशन वाला फैक्टर, जहां अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने इस मूवी को फिर से देखा और धीरे धीरे मूवी का कंटेंट सॉलिड होने के दौरान इस मूवी ने एक स्लो पॉइजन की तरह अपना एक कल्ट फैन फॉलोइंग बिल्ड कर लिया।
एक्चुअल ग्राउंडेड रीजन बताने के लिए कितना मेहनत करके कितना डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है, समझ सकते हो। तो अगर एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है, रिलेटेबल फील हो रहा है, तो लाइक जरूर करना। पॉइंट नंबर 2, जीरो एक्सपेक्टेशन। देखो भाई, मैं बचपन से सिनेमा देख रहा हूं, तो मुझे अब तक इतना तो समझ में आ चुका है कि एक रैंडम मूवी के सरप्राइजिंग सक्सेस के पीछे उस मूवी के अराउंड जीरो एक्सपेक्टेशन का एक मेजर रोल रहता है। चाहे आप एग्जांपल के तौर पे रिसेंटली रिलीज स्काई फोर्स को पकड़ लो, या फिर री रिलीज बॉक्स ऑफिस पे सनम तेरी कसम मूवी का रिस्पॉन्स पकड़ लो। किसी ने भी इन दोनों मूवी को लेकर कोई भी जरा सा भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था, पर फिर भी ये दोनों पिक्चर एक सरप्राइज पैकेज साबित हुआ। तो अगर इसी पॉइंट से अब प्रभास की सलार मूवी के पहली रिलीज को देखोगे, तो उस टाइम में मूवी को लेकर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा थी। मैं तो कहूंगा सबसे मेजर प्रेशर जो ऑडियंस की हाई एक्सपेक्टेशन का सबसे बड़ा रीजन भी था। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सलार मूवी के साथ केजीएफ का कनेक्शन। बड़े भाई क्या कह रहे हो आप? यहां बैठ के ना मैं लिख कर दे सकता हूं। अगर केजीएफ के साथ सलार के कनेक्शन वाले थियरीज लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट ना करता, लोग अगर सलार मूवी को पहले से ही एक स्टैंडअलोन मूवी की तरह ट्रीट करते, तो जो सक्सेस आज 1 साल बाद जाके ये मूवी देख पा रहा है, इससे ज्यादा सक्सेस इसके पहले रिलीज पर ही मिल जाता। उस टाइम पे 1000 करोड़ कंफर्म था। लिटरली सलार जिस लेवल का कंटेंट डिलीवर करता है वो चुटकी का खेल था। ये होगा, वो होगा, रॉकी भाई आएगा, केजीएफ का हिंट मिलेगा, पर हुआ कुछ नहीं। उल्टा ये मूवी एक अलग कहानी प्रेजेंट करके केजीएफ का वही पुराना थीम कैरी करके प्रशांत नील के पुराने डायरेक्शन स्टाइल को एक नए अंदाज के साथ प्रेजेंट कर देता है और एक टोटली अलग न्यू मूवी हमारे सामने आ जाता है। और हम भी बेवकूफ अपने एक्सपेक्टेशन के जाल में फंसकर ऐसी मूवी को दिमाग लगाते हुए ना समझ के मीडियोकर कह के इग्नोर कर दिया। बाकी डंकी के साथ क्लैश, कॉर्पोरेट बुकिंग, टॉक्सिक फैन वॉर, इन सब रीजंस को मैं मूवी के क्रिटिकल फेलियर में इंक्लूड नहीं करना चाहता, बिकॉज वो सारी चीजें मूवी के कमर्शियल सक्सेस विच मींस बॉक्स ऑफिस फेलियर के लिए जिम्मेदार थी। और ओटीटी सक्सेस के साथ बॉक्स ऑफिस का कोई भी कनेक्शन नहीं है भाई। तभी तो मैं कहता हूं कि वीडियोस रेगुलर देखा करो, लॉजिकल नॉलेजेबल कंटेंट आपको इधर ही मिलेगा। तो मैं कहां था सलार की ओटीटी सक्सेस पे। तो सिंपल सी बात है, आज से 1 साल पहले मूवी के फर्स्ट रिलीज में लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखा था, पर अब जाके ऑडियंस उस एक्सपेक्टेशन को भूल चुके हैं, बिकॉज पहले से ही कई सारे ऑडियंस के लिए सलार पहले से ही एक डिसअपॉइंटमेंट था। तो अब मूवी को लेकर किसी को कोई भी उम्मीद नहीं था और ये मूवी ऑडियंस की उसी जीरो उम्मीद पर खेल गया और पिक्चर इजीली लोगों को पसंद आ गया। ऑल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द सरप्राइजिंग रियलाइजेशन। देखो भाई, मैं फिर से घुमा फिरा के इस पॉइंट पे उन्हीं बातों को दोहराने वाला हूं जो मैंने पिछले सलार रिलेटेड वीडियो में कहा था कि सलार की जिन चीजों ने लोगों को डिसअपॉइंट किया था, आज उन्हीं चीजों की वजह से लोग इस मूवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, विच मीन्स दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। और मैं कहना चाहूंगा इसके पीछे सोशल मीडिया का एक मेजर रोल है। तो मैं उस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर तो नहीं कर सकता। हम जैसे क्रिएटर्स ने लोगों के फीडबैक्स को समझकर सलार के नेगेटिव्स को लॉजिकल पॉइंट्स के साथ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया है, तब जाके कई सारे ऑडियंस को सलार के बारे में, ये अच्छी अच्छी चीजों के बारे में रियलाइज हुआ। थैंक यू माय डियर क्रिएटर्स, आप लोगों ने इस मामले में बहुत मदद किया। चाहे सलार मूवी की कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बिल्डिंग हो, चाहे मूवी का इमोशंस हो, म्यूजिक्स हो, सिनेमेटोग्राफी हो, बिल्डअप हो, एक्शंस हो, लुक एंड फील वाइज सलार मूवी की डार्क थीम ही क्यों ना हो, या फिर हर एक एक्टर की परफॉर्मेंस ही क्यों ना हो, इन सभी को लेकर एक टाइम में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हुआ था, पर सरप्राइजिंगली यही सारी चीजें आज के डेट पे पॉजिटिविटी के फेवर में काम कर रहा है। लिटरली ऐसा पहली बार शायद एक मूवी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री में ऐसा कुछ मिरेकल होते हुए शायद ही हमारे इंडियन ऑडियंस ने कभी देखा है। वंस इन ए लाइफ टाइम अचीवमेंट। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ मिरेकल और कोई पिक्चर क्रिएट कर पाती है कि नहीं। बाकी आप बताओ, आप इस सक्सेस को लेकर क्या विचार रखते हो? हर बार की तरह इस बार भी मैंने कोशिश किया है ऑन पॉइंट पे रह के डिस्कस करने के लिए, बिकॉज सलार मूवी को सक्सेस सिर्फ मूवी के क्वालिटी कंटेंट की वजह से नहीं मिला है, ऑडियंस की क्यूरियोसिटी की वजह से मिला है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इन मेजर 3 पॉइंट्स पे डिस्कस किया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कैसे करते हैं तुम तो जानते हो ना, ये बटन होता है, यहाँ पर दबा देने से ही लाइक हो जाता है, और सब्सक्राइब शायद ही मुझे बताने की जरूरत है कि कैसे करते हैं। सो फ्री है, कर दो। हम मिलेंगे ऐसे ही और वीडियोस में। बाय। You're still here. It's over. Go home.